ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है आपको बेसिक आता है कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, आपको बेसिक कोऑर्डिनेट आता होगा। आप लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ा है कि नहीं, इस तरह से ग्राफ होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन जहाँ पे सभी चीज़ें मिलती थी, कोऑर्डिनेट होती है 0,0, सबको पता है। आप लोग को 9 10 में क्या होता था, 2x + 3y = 5, या मान लीजिए 2x + 5y = क्या दे दिया गया, 2। तो y = क्या करते थे आप लोग, 2 - 2x 5 लिखते थे। उसके बाद आपने चार्ट बनाया था इस तरह से, आई होप सबको याद होगा। x के जगह पे क्या मान लेते हैं, 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। 6 मानेंगे, 6 क्या हो जाएगा, -2। और अगर मैं इसके जगह पे क्या मान लेता हूँ, -4 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, +2। इसे कोऑर्डिनेट क्या था, 0 पे 1 पे 0, फिर क्या हो जाएगा 6 पे -2 और -4 पे 2। मान लीजिए ये जनरली इस तरह का कोऑर्डिनेट इस तरह से बनता था कि नहीं आप लोग का। हाँ सर। तो जब स्ट्रेट लाइन बनता था आप लोग कहते थे सर आपका राइट हो गया, इसमें यही ना होता था। ये सबसे बेसिक इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि आपने अगर इस कोऑर्डिनेट को इस पर डाला तो आपका स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अगर कहीं भी 2 लाइनें 2 पॉइंट मिल रहा है, तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है आपका बाहर है, मतलब आपने कहीं ना कहीं जरूर गलती की है, पता चल जाता था। ये आई होप 9 10 में सबने किया होता है। ठीक है, इसमें लेकिन एक अंतर क्या होता है कि जो पॉइंट आपने चूज़ किया हो सकता है अपने फ्रेंड ने अलग अलग पॉइंट चूज़ किया होता है, हाँ या ना। लेकिन अगर आपका राइट है और उसका भी राइट है तो हो सकता है कि उसका पॉइंट ये रहे, हो सकता है उसका पॉइंट ये रहे, उसका पॉइंट ये रहे, आपका पॉइंट अलग हो, लेकिन याद रखिएगा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाइज करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से दिखता है, लीनियर इक्वेशन कहते हैं जनरली से। लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है, ax + by = से, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, 7 में, 8 में, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला। जब आप लोग को पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में तो नहीं बताया जाता मोनोमियल है क्या, लीनियर इक्वेशन है क्या। तो लीनियर इक्वेशन किस तरह दिखता है, lx + m समथिंग दिखता है। तो इसी को मैं कह सकता हूँ ax + by = c, इस तरह का इक्वेशन दिखता है स्ट्रेट लाइन का। अब इस तरह का कभी भी आपको इक्वेशन दिख रहा होगा तो वो कैसा स्ट्रेट ही लाइन का होगा। x की डिग्री कितनी होगी, एक वेरिएबल वाला होगा या 2 वेरिएबल वाला होगा, तो उसके x और y की डिग्री कितनी होगी, 1, उससे ज़्यादा डिग्री हो नहीं सकता। तो उसका हमेशा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, स्ट्रेट लाइन से होगा। स्ट्रेट लाइन अलग अलग जगह से पास करता है, कहीं पैरेलल होता है, कहीं स्ट्रेट लाइन होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक फीचर के बारे में। पहले बेसिक फीचर को मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपके चैप्टर में जाऊँगा। देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं। ये तो आप होल नंबर ले तो इसलिए ऐसा आता है, अगर आप होल नंबर ना लो तो इसी का मैं अगर होल नंबर मैंने लिया, यही ना लिया होल नंबर, अगर मैं होल नंबर ना लेके कुछ इस तरह का नंबर लूँ, मैंने x की जगह पे ले लिया है कितना, 2, 2 2 जा 4 +2 क्या हो जाएगा, 2 - 4/5 -2/5 यानी क्या होगा, -4.4। कैसे सर, 5 से 2 डिवाइड कीजिए ना, -0.54 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, क्यों मैं 2.2 नहीं ले सकता। अगर मैं 2.2 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। 2 - 2 × 2.2 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -2.4/5 48 आएगा। तो माइनस मैं इसके जगह पे अगर 2.2 लिख देता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -0.48 आएगा। इस तरह से आप जिस तरह के वैल्यू इनपुट कीजिएगा आपको उस तरह का आउटपुट मिलेंगे, हाँ या ना। सर आप ये कैलकुलेशन किए कैसे, कैलकुलेशन किया मैंने, x की जगह पे क्या डाल दिया है, 2.2। ठीक है वो समझे। फिर तो देखिए 2 - 2x था ना, तो 2 × 2.2 होगा, 5 होगा। सर नहीं आप पहले वो बताइए वो क्या लिखा है। मैं इसी को बता रहा हूँ, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ मैंने कहाँ लिखा है। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.4 आएगा, 4.4 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2.4 आएगा।
और फिर उसको उससे डिवाइड कर दिए। हाँ ठीक है। आएगा ना, तो मैं डिवाइड करूँ तो इस तरह से आएगा। तो आप जिस तरह का इनपुट दीजिएगा आपको उस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको होल नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप प्लॉटिंग करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। अगर आप डेसिमल को प्लॉट कर सकते हैं तो डेसिमल भी प्लॉट होगा। मान लीजिए आपका एक नंबर यहाँ पे प्लॉट होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ प्लॉट होता है। क्या ये सब जगह नहीं है? ये सारे भी तो जगह है ना। अगर मैं इसको जूम करूँ, इस जगह को मैं क्या करूँ, जूम करके इतना बड़ा सूत्र देख लूँ, तो क्या इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट नहीं आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट आ सकता है? तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनगिनत। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? अनगिनत। तो आप इसमें कितने पॉइंट प्लॉट कर सकते हो? अनगिनत। हाँ या ना? इस जगह इसको माइंड में रखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं। क्लियर है या डाउट है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सर मैं x की वैल्यू 2 डालना चाहता हूँ लेकिन y की वैल्यू भी इसके साथ साथ मैं कितना डालना चाहता हूँ? 1। पॉसिबल है इसके लिए कि x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू -0.4 निकलती है। तो 2 पे क्या 1 हो सकता है? नहीं ना। इस पे क्या सारे पॉइंट लाइक करते हैं? नहीं। जो पॉइंट इसके लिए ये क्या इसके ऊपर लाइक कर पाएगा? जो पॉइंट इस जगह के लिए वो क्या इसके ऊपर लाइक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं लाइक कर पाया? क्योंकि इस लाइन का एक इक्वेशन है। इस लाइन की क्या है? एक, मान लीजिए इस लाइन की एक इक्वेशन है 5, इस तरह से। ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे वही पॉइंट लाइज करेंगे जिसको मैं इस x और y पे डालूंगा। LHS = RHS जो सेटिस्फाई कर पाएगा इस पे वही पॉइंट लाइक करेंगे। हाँ या ना? तो यहाँ से एक रूल बन के निकलता है कि जिस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो उससे बहुत सारे, देखो इसमें क्या, अब जैसा x डालिएगा वैसा y मिलेगा। अगर आप x की जगह पे 100 डाल दीजिएगा तो आपको वैल्यू भी इस तरह से मिलेगी। x की जगह पे -100 डालिएगा तो उस तरह से वैल्यू भी मिलेगा। वैल्यू कहीं खत्म तो नहीं हो सकता। आप जितना इनपुट डालिएगा आपका आउटपुट भी उस तरह के मिलेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है स्ट्रेट लाइन के बारे में कि अब जो स्ट्रेट लाइन, हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग है। हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग होगा, लेकिन अगर वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है तो वो उसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स LHS = RHS को प्रूव करेगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि वो पॉइंट उसके ऊपर लाई नहीं करता। इस तरह के भी सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको स्ट्रेट लाइन का, पढ़ाने के पहले समझाया जा रहा है क्योंकि आगे जाके आपको काम लगेगा। ठीक है। अब आते हैं क्लास 11 के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। देखिए, अगर मैं एक एक्सिस देखूं, क्वाड्रेंट मैं पहले बना लेता हूं। एक्स एक्सिस है तो ये, और ये वाई एक्सिस है। तो इस पे स्ट्रेट लाइन बहुत तरीके के हो सकते हैं। इस तरह के स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। तो हर स्ट्रेट लाइन जब किसी एक्सिस को काटते हुए जाएगा तो सर्टेन एंगल बनाता है, सर्टेन एंगल। और ये एंगल क्या होता है आपका? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये एंगल क्या होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं ठीक कर लूँ थोड़ा इसको। ये एंगल कैसा होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? इस तरह से एंगल ऐसा बनता है। थीटा सर। तो ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये थीटा हो तो सीधी सी बात है अंदर वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस। ठीक है। आप जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कीजिए तो हेल्प करता है, इसलिए बता दिया गया। आप कहेंगे सर अगर मेरा लाइन ऐसे हो जाए तो एंगल क्या होगा? थीटा। अब ये एंगल इधर का क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो थीटा भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं। एंगल कैसे बनता है मैंने ये बताया आपको। एंगल कैसे बनेगा आपका? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगा एंगल आपका? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है या डाउट है? इस एंगल को क्या कहते हैं? ये एंगल आप ध्यान से देख सकते हैं। तो एक एक्यूट एंगल देखो 90 से कम है ना ये, और ये देखो 90 से क्या है? ज़्यादा है। तो एंगल 90 से कम भी होता है, एंगल 90 से ज़्यादा होता है, और इवन अगर आपका इस तरह से तो एंगल 90 डिग्री भी होता है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक्सिस था। तो देखिए लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इवन लाइन पैरेलल भी हो सकती है। लाइन क्या हो सकती है आपकी? तो एंगल इसमें 0 डिग्री होता है। पैरेलल लाइन की वैल्यू आपको एंगल हमेशा पता होना चाहिए, कितना होता है? 0 डिग्री होता है। क्लियर है या डाउट है?
ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड जानना पड़ेगा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री पे झुका हुआ है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना के है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी डिग्री झुकी है, पता है किसी को? 66 अर्थ अगर मैं बात करता हूँ अर्थ, तो आप सॉरी ऐसा डायग्राम बना है, कहा गया ये अगर मैं इसको इस तरह से बात करूँ तो ये 23.5 है। अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो कितना डिग्री का एंगल बना रही है? आपने पढ़ा है कि नहीं? यही है इंक्लिनेशन, कि आपका स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री बना रहा है। तो आपसे थीटा नहीं कहेगा, आपसे कहेगा इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। इंक्लिनेशन मतलब क्या? इंक्लिनेशन मतलब क्या? एंगल थीटा। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया था? इंक्लिनेशन मतलब क्या हो गया था? एंगल। स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री के एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? चलिए देखिएगा, मैं देखो जब भी कहा जाता है हम लोग प्रूवमेंट पे आते हैं, कुछ चीज़ें समझने के लिए आते हैं, तो कहा जाता है सबसे बेसिक वाले डायग्राम पे समझिए उसे, फिर जाके आप उसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के ऊपर समझ सकते हैं। यही तो मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से चला गया। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? ए बी। ए बी या एल आप जिसे मान सकते हैं। तो ये लाइन इमेजिन कीजिएगा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा जाएगा, हाँ या ना? अब कहिएगा सर ये तो इस कोऑर्डिनेट में चला गया, मुझे तो आप इस कोऑर्डिनेट में समझाते थे पहले। इस तरह से पैरेलल एक लाइन खींचिएगा, एंगल अभी भी क्या होगा? क्योंकि मुझे पता है ना, इस तरह से चीज़ें पढ़ेगी ना आपने। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? सर इसको क्या थीटा। इसे कहते हैं, बताइए, ट्राई कीजिए। सर क्या ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल सर। ठीक है, तो ये जनरली पॉजिटिव आपको एक्स एक्सिस से देखना है इस तरह से। तो ये एंगल का आपका इंक्लिनेशन कितना डिग्री का है? थीटा। इंक्लिनेशन समझा पाए, हाँ या ना? डाउट है तो बताइएगा। इंक्लिनेशन किसे कहते हैं? वो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री का एंगल बना है, हाँ या ना? एक्यूट एंगल है थीटा, इंक्लिनेशन है इस एग्जांपल के तौर पे। अच्छा देखो ये वाई एक्सिस को कुछ काट रहा है, एक सर्टेन हाइट पे काट रहा है ना, हाँ या ना? इसे मैं थीटा को मैं बता दूं क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। बच्चे लोग इंक्लिनेशन और बाकी वाली चीज़ों में गलती कर लेते हैं। इंक्लिनेशन हो गया। अब ये वाई एक्सिस को सर्टेन हाइट पे काट रहा है, तो मान लेते हैं जो ऊंचाई है ये सी है। ये ऊंचाई कितनी है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ यूनिट हो सकती है। ये यूनिट की वैल्यू कितनी है? सी। ठीक है, तो सी को क्या कहा जाएगा? इंटरसेप्ट। क्या कहा जाएगा? हाँ, इंटरसेप्ट कहा जाएगा। सर वो वाई एक्सिस को कितनी ऊंचाई पे काटा है। किसी चीज को काट रहा है। ठीक है, हाँ या ना? तो चलिए मैं इस थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अब आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन अनगिनत पॉइंट पाए जाते हैं, हाँ या ना? मैं एक सर्टेन पॉइंट मान के चलता हूँ, उस पॉइंट का नाम देता हूँ पी। क्या नाम देता हूँ? P। तो पी का कोऑर्डिनेट भी होगा ना, x1, y1 या x, y, आप जो मान लो। पी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? x, y। ये x, y कैसे गया होगा? अगर मैं इसे परपेंडिकुलर गिरा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक x गया होगा, उसके बाद में ऊपर जाता है। आपने जब प्लॉटिंग सीखा था तो कैसे गए थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 4, 5। ऐसे नहीं लिखते थे आप? तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक x होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? y होगा, तभी इधर आया, हाँ या ना? अब ये ऊंचाई कितनी थी? c। ठीक, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचिएगा। पैरेलल होने से लाभ क्या होगा? एंगल सेम बनेगा। एंगल क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले बताया गया आपको, बताया गया ना? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, भले इसको ऐसे काट दे, उससे फर्क क्या पड़ता है? एंगल तो सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? x। अच्छा देखिए ऊपर से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? y। मान लेते हैं 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बता सकते हैं आप? 10-3 होगा कि नहीं? बात सुनो, यहाँ से यहाँ तक y है यानी 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बताइए कितना होगा? नहीं समझ आया? इस तरह समझिए, इस तरह समझिए।
इतनी बड़ी चॉकलेट है, इतनी बड़ी एक चॉकलेट का रॉड है, चॉकलेट का रॉड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है आपका 10 बाइट होगा सर। यहाँ से यहाँ तक खाने में कितना टाइम बाइट होगा आपका 10। 3 बाइट आपकी बहन खा के चली गई, कितना बाइट बचा? ये समझ आ गया, ठीक है। तो वैसे ही है, तो क्या करेंगे ये पूरा, तो ये क्या था, मान लीजिए ओवरऑल 10 था, ये 3 था, तो ये क्या था 10 - 3 हुआ कि नहीं? तो 10 के जगह पे मैं मान लेता हूँ 10 के जगह पे कितना y है और 3 के जगह पे कितना c है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का -c, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा पैरेलल था c हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? तो चलिए इस पॉइंट का नाम लेते हैं, p तो ऑलरेडी हो चुका है, a, इसका नाम देते हैं b। तो ट्राइंगल ए बी पी मैंने अपने क्या देखा, tan थीटा निकालिए। tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका पी बी, बेस क्या है आपका ए बी, परपेंडिकुलर की जगह पे y - c, बेस की जगह पे x आना, ये जो दूरी होगा ये भी दूरी y होगी, tan थीटा। हाँ या ना? मैं आपको बता दूं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का आप tan थीटा निकालते हैं तो इसको प्यार से कहा जाता है m। प्यार से नहीं कहते सर, आप मोना सोना कहते हैं भाई m। हाँ सर, tan थीटा है तो सर मोना कौन बोलता? अच्छा ठीक है, tan थीटा क्या है समझे ना, आपको जीवन भर याद रहेगा। और इसको प्यार से कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। भारी याद रहेगा। स्लोप, इसको क्या कहते हैं? स्लोप। अब कहेंगे सर ये भी याद नहीं हो रहा हमसे, चलिए एक और नाम बनाते हैं आपके लिए, ग्रेडियंट। ये तो ज्यादा नहीं होता है, लोग तो याद भी रहते हैं। प्यार वाला नाम है, जितना रख दीजिए, स्लो भी ठीक है ना? ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको चीज़ें घुमा के दीजिए, बोले कि ग्रेडियंट इतना है, स्लोप इतना है, उसके बाद क्या कहा जाएगा, एम की वैल्यू इतनी है। डरिए नहीं, वो tan थीटा है। स्ट्रेट लाइन का tan थीटा निकालो कंप्लीट हो जाएगा, उस पॉइंट के tan थीटा निकालिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे मैं m लिख सकता हूँ, हाँ या ना? y - c/x लिखूंगा, हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो y - c = mx होगा, हाँ या ना? अरे सर बताइए, इधर को नहीं इधर को होगा, c इधर जाए तो क्या हो जाएगा? mx + c। याद रखिए, इसी को कहते हैं पॉइंट एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। याद रखिए, ये स्ट्रेट लाइन का आपको क्या होगा, पॉइंट स्लोप एक्सप्रेशन है, यही है स्ट्रेट लाइन का प्राइमरी इक्वेशन। प्राइमरी, हाँ, पॉइंट फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूँ, पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y = mx + c। m क्या है, m कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, मतलब tan थीटा है, tan थीटा निकालो, m के जगह पे डाल दो, क्लियर है। x + c क्या है, y पे कितना इंटरसेप्ट किया है, हाँ या ना? आपसे पूछा जाएगा ग्रेडियंट, आपसे पूछा जाएगा इंटरसेप्ट, आपसे पूछा जाएगा इंक्लिनेशन, निकाल पाइएगा आप, हाँ या ना? ठीक है। ये मैंने कौन सा बताया, पॉइंट फॉर्म बताया। मैंने क्या बताया, इसका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट फॉर्म से बता दिया। ये आपका क्या, जनरल आप कह सकते हो प्राइमरी इक्वेशन है सर आपका स्ट्रेट लाइन का, भयंकर यूज होगा इसका, क्लियर है या डाउट है? मैं इसके 3 या 4 फॉर्म होते हैं, सब पहले बता देता हूँ, फिर आगे जाकर डिस्कस करेंगे, क्लियर है? कैसे आया, चलिए आगे फिर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आपको कभी स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, आप जनरल इक्वेशन निकाल सकते हो। स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, जनरल इक्वेशन निकाल सकते हो। अब आप कहेंगे सर बार बार जनरल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, जनरल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? जनरल इक्वेशन उसे कहते हैं जहाँ पे आपको अगर पॉइंट पता है, पुटअप कर दो, वैल्यू निकल आएगा। जनरल इक्वेशन ऐसा दिखता है, देखो इस तरह से दिखेगा। आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स और वाई के, जैसा एक्स वैसा वाई डाल देंगे, चेक करने के लिए उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो एक्स वाई बदलता रहेगा। ये जनरल इक्वेशन, ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन। आप जब कीजिएगा तब समझ आएगा। ये तो आपको क्या था, जस्ट आपको एम पता रहे, सी पता रहे, तो इक्वेशन बनेगा कैसे। आपको जस्ट आपको क्या था, कुछ पता नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फॉर्म, जहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पता रहेगा जहाँ पे आपको एक सिंगल पॉइंट पता रहेगा। देखिएगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, वापस से मैं इस तरह से दिखाता हूँ, सर आपने फिर वही बताया, आपने थोड़ी देर पहले बताई थी। मान लीजिए उसके ऊपर आपका एक पी पॉइंट था ना, वो तो जनरल पॉइंट था। मान लेते इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसका नाम है x1 y1, कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है, जैसे 2,3 आपको एक पॉइंट दे दिया गया, आपको एक पॉइंट दे दिया गया है। अब कहा गया बताइए इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा।
तो क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे एक पॉइंट था P, मान लेंगे इसके ऊपर आगे या पीछे कहीं भी मान लो, एक पॉइंट जनरल पॉइंट मान के चलते हैं। क्या मान लेते हैं, एक जनरल पॉइंट है, उसका नाम है, मैं सामने मान लेता हूँ ना, फिर बोलिएगा सर आप बुक देख के बना रहे हैं, x, y, ये क्या है, जनरल पॉइंट है, x, y, ठीक है। तो अब सीधी सी बात, यहाँ से यहाँ से क्या कीजिए, पैरेलल लाइन खींचिएगा, ऐसे लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 0 था आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 क्या होगा, हाँ या ना, यहाँ से यहाँ तक कितना क्या होगा, y1 दिया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी जनरल इक्वेशन की, x, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, बताओ 1 किलोमीटर कितना किलोमीटर होगा, 3, 1, यानी सीधी सी बात क्या होगा, 3 - 1 यानी 2 होगा, तभी ना 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, यहाँ का कोऑर्डिनेट x, तो सीधी सी बात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा से कम को माइनस कर देंगे, x1 - x, हाँ या ना, आप ये पॉइंट उधर रखते हैं तो x - x1 होता है, फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, y, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, y1, ये y, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ज़्यादा से छोटा को माइनस कर देंगे, समझिए, ये y1 है 10, ये है 7, तो ये दूरी कितनी की हो जाएगी, 3 की होगी, हाँ या ना। फिर समझे, यहाँ पे y1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y1 थी, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा y1, और यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो ये पूरा y1 से अगर मैं पैरेलली y काट दूँ तो बचेगा कितना, ज़्यादा माइनस कम, y1 - y, यहाँ तक सबका क्लियर है, हाँ या ना, नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसी कोऑर्डिनेट होगी y1 - y। अब इस ट्राइंगल को देखिए, मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम था P, ये Q, चलिए इसका नाम देते हैं R। तो ट्राइंगल PQR में देखिएगा, अच्छा ट्राइंगल PQR में tan थीटा क्या होगा, ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कहाँ से यहाँ तक हो, क्योंकि tan थीटा में ट्राइंगल को ही सिर्फ देखना है और किसी को देखना नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, y1 - y, बेस कितना है, x1 - x। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, m लिख सकते हैं, प्यार वाला नाम, ये हो गया y1 - y, ये हो जाएगा x1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई y1 - y m x1 - x, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं सर मैं बुक में तो आंसर ऐसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल लो, y - y1, इससे माइनस कॉमन निकाल लो, x - x काट दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ये है जनरल सॉल्यूशन। जब आपको एक पॉइंट पता रहे और उसका स्लोप पता रहे, सी नहीं पता है तब, इसमें सी पता था इंटरसेप्ट, इसमें गिवन में क्या क्या पता रहेगा, तब लिख लीजिए, गिवन में आपको क्या पता रहेगा, एम पता रहेगा और सी पता रहेगा, तब ये बनेगा केस 1 पॉइंट, केस 2 में लिख देता है, यहाँ पे केस 2 में क्या होगा, जब आपको एक सिंगल क्या पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 पता है और m पता है, तब कौन सा इक्वेशन बनाना आपके लिए सही होगा, y1 m x1 x1, ठीक है, तब आपका ये बन पाएगा। आप कौन सा स्ट्रेट लाइन कब बना पाइएगा, डिपेंड करता है आपके गिवन डेटा पे। इसमें सी पता नहीं, इसमें सी पता था इसलिए बना लिया आप, इसमें सी आपको पता नहीं है इसलिए ये सिंगल पॉइंट फॉर्म है, हाँ या ना, क्लियर है। अब बताएंगे आपको डबल पॉइंट वाला, यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट अगर तो पूछिएगा। देखिएगा अब आएगा 2 पॉइंट फॉर्म, क्या आएगा आपका 2 पॉइंट फॉर्म, सेम स्ट्रेट लाइन, सेम थीटा। अब इसमें आपको दोनों पॉइंट पता है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 कोऑर्डिनेट दे देगा 2, 3, 5, 8। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकता है।
तो एक पॉइंट मान लेंगे P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट मान लेंगे Q इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो सीधी सी बात है, मैं परपेंडिकुलर ओरिजिन से मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ से यहाँ तक होगा x1, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस मतलब पता चल गया x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसके ऊपर। ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक y2 था, यहाँ से यहाँ तक y, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी हाइट कितनी है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है y2 है। तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं r। तो इन ट्राइंगल PQR tan, ये थीटा है तो सर ये पैरेलल आ जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसके जगह पे लिख सकते हैं m। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर दो पॉइंट पर दे दिया गया, कहा गया उन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप क्या थी, ये निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है केस 3 स्लोप। ये इस फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप अगर इसे माइनस कॉमन निकाले काट लेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, नीचे y1 माइनस y2 हो जाएगा, ऊपर y1 माइनस y2 हो जाएगा, नीचे x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये स्लोप अगर ये इधर गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 m x2 माइनस x1। ये इक्वेशन y2 माइनस y1 m, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये वो आपका क्या 2 पॉइंट फॉर्म, ये क्या हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। इसे एक बार देख लो, फिर हम लोग जाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में।